प्यारे साथियों, आप सभी का शक्ति सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्या कहते हैं इस वीडियो में लीव, पास, रूल इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ साथियों, पहले हम क्या कहते हैं लीव रूल स्टार्ट करते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में एक स्थायी या अस्थायी रेल सेवक कितने दिनों तक का LAP पाने का हकदार होता है। तो साथियों इसका जो आंसर है वो आंसर हमारा साथियों सी, यानी 30 दिन का, ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक वर्ष में LAP के कितने दिन एक कर्मचारी के जमा किए जा सकते हैं साथियों। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था कि भाई उसको 30 मिलते हैं, तो साथियों उसको 30 ही दिन वो सिलेक्ट कर सकता आपने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। एक महिला रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित में से कितने दिन की मातृत्व अवकाश की हकदार होती है, यानी मैटरनिटी लीव। तो साथियों इसका आंसर जो क्या कहते हैं हमारा ए है। लेकिन क्या कहते साथियों, देखो ये अभी 180 दिन हो गया, लेकिन इससे पहले साथियों जो था 135 दिन था। ये कितना साथियों, 135 दिन, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की कितनी अवधि है। तो साथियों इसका आंसर है 45 दिन, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है साथियों, ठीक है। आओ अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैश की अवधि के लिए 2 से कम जीवित बच्चों के साथ पितृ अवकाश स्वीकार्य साथियों। तो देखो जो पितृ अवकाश मिलता है ना साथियों, वो हमें मिलता है क्या कहते हैं 15 दिन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम दिन जो संचित किया जा सकता साथियों। तो जो हमारा आंसर, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो है वो 300 दिनों तक अपनी छुट्टी जो है ऐड करा सकता है। तो इसका आंसर साथियों डी है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7 स्टार्ट करते हैं। LAP एक रेल सेवक को किस दर से जमा किया जाएगा साथियों। तो देखो जो क्या कहते हैं हमें पूरे साल में साथियों कितनी मिलती है, 30 मिलती है। तो उसमें एक महीने में कितनी मिली साथियों, 2.5 मिली, ठीक है। तो अगर 30 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे आंसर यहाँ पे कितना आएगा साथियों, 2 सही 1/2 आंसर, यानी इसका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों इसमें क्या कह रहा है। प्रति वर्ष LAP के कितने दिन स्कूल के कर्मचारियों के जमा किए जा सकते साथियों। तो जो LAP जो स्कूल कर्मचारी होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में होते हैं, तो उनको साथियों 10 दिन मिलते हैं छुट्टी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं साथियों 9 स्टार्ट करते हैं। एक कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिन के लिए LHAP जमा किए जा सकते हैं। तो साथियों इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जब तक वो सर्विस में है तो सारी छुट्टी वो जमा कर सकता है अपनी, यानी अनलिमिटेड। आंसर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों। एक पुरुष रेल सेवक को जीवित संतान होने पर पितृ अवकाश दिया जा सकता है। तो दिया जा सकता है कितने साथियों, लेस देन 2, यानी उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन आंसर ए है राइट। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों। मातृ अवकाश को किस सीमा तक किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है साथियों। तो जो मातृ अवकाश है ना उसको साथियों, तो इसको साथियों 1 ईयर, इसका आंसर साथियों ए है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 12 स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेड अप्रेंटिस को प्रति वर्ष कितने दिनों से अवधि के पूर्ण वजीफा दिया जाता है। तो साथियों इसका कहते हैं 12, आंसर है डी 12 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। रेलवे कार्यशालाओं में अप्रेंटिस मैकेनिक्स को पूर्ण वजीफा पर अधिक से अधिक अवधि के लिए छुट्टी दी जा सकती है साथियों। तो उसको कितने दिन की छुट्टी दी जा सकती है साथियों, 16 दिन की। तो इसका आंसर ए राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। साथियों इसमें क्या कह रहा है। राजपत्रित अधिकारियों को 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए LAP दिया जा सकता है, लेकिन डैश से अधिक नहीं यदि वह भारत के बाहर छुट्टी दी जाती है। तो साथियों इसका आंसर हमारा कितना है, बी आंसर है। 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए LAP दिया जा सकता है, लेकिन वो 240 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि वो भारत के बाहर छुट्टी जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, अब अगला 15 स्टार्ट करते हैं। स्टडी लीव सेल काउंट फॉर, जो अध्ययन अवकाश की गणना किसके लिए की जाती है साथियों। तो जो वो होता है क्या कहते हैं हमारा इसका LAP, तो लीव अर्निंग, सी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं साथियों 16, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अस्पताल में छुट्टी की हकदार है। तो साथियों इसका आंसर है डी, ग्रुप डी, ठीक है साथियों, ये हकदार होती है।
17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं है तो दी गई छुट्टी को किस रूप में जाना जाता साथियों। तो इसका आंसर हमारा क्या कहते हैं, बी है, सॉरी डी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण हो सकता साथियों। तो जो कोई भी कर्मचारी है वो 300 छुट्टियों से ज़्यादा के पैसे नहीं ले सकता, चाहे वो कितनी भी छुट्टी जोड़ ले। तो इसका आंसर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर साथियों 19, विशेष निष्पक्षता अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, यानी ADRM। राइट आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है के मामले में किसी भी प्रकार की छुट्टी को छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता साथियों। तो इसका आंसर क्या कहते हैं, डी है। लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विद वैकेशन इन केस। तो जो मतलब कि वैकेशन होता है ना उसको के साथ, तो रेलवे स्कूल टीचर। तो इसका डी आंसर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है जो एक रेल कर्मचारी को दी जा सकती है। तो साथियों इसका आंसर क्या है, सी, यानी 180 दिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है साथियों, एक स्थायी रेल कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान दे नई छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है। तो साथियों इसका आंसर हमारा क्या कहते हैं, ए, 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 23 में क्या कह रहा है, पितृ अवकाश की इस अवधि के भीतर दिया जा सकता साथियों। तो जो बच्चा होता है, बच्चा होने के 6 महीने की अवधि के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर साथियों 24 में क्या कह रहा है, ड्यूटी पर दुर्घटना के लिए दिए गए औसत वेतन पर विशेष विकलांगता अवकाश डैश से अधिक नहीं होगी। तो साथियों इसका आंसर 280, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 25 स्टार्ट करते हैं। पितृ का अवकाश भी स्वीकार्य है किसके साथ साथियों, क्या कहते हैं, जो कैजुअल लेबर होती है विद टेम्परेरी स्टेटस, मतलब जो उनका भी पितृ अवकाश स्वीकार्य। तो बी ऑप्शन का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करें साथियों, किस रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश लेने के हकदार होते हैं साथियों। तो ईस्टर्न जो रेलवे होता है साथियों, तो उसके सॉरी NFR के, क्योंकि उनको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है हमारा, सी, NFER। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 27, इसमें क्या कह रहा है, प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश किसके लिए स्वीकार्य है साथियों। तो इसका क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा है सी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ बट नॉट सुपरवाइज़र, यानी जो कंपनसेटरी कैजुअल लीव जो एडमिसेबल होती है। ठीक है साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 28, क्या कह रहा है, क्वारंटाइन लीव। तो ये क्वारंटाइन जो लीव होते हैं ना साथियों, क्या कहते हैं इसको, विड्रॉ। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, अब जो लेवल नंबर मतलब क्या कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि परिवर्तित अवकाश पर स्वीकार्य है, यानी कम्यूटेड लीव इज़ एडमिसिबल। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे होता है सर, इसको कॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल कम्यूटेड लीव, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी किसी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन करता है, जैसे कि LAP, अग्रिम रूप से सक्षम अधिकारी, तो साथियों जो होते हैं क्या कहते हैं उसको रिफ्यूज़ टू सैंक्शनेट कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा है, रेलवे को किसी भी प्रकार की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान की जाएगी जो 5 साल से क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर है सी, 5 पर। स्कूल शिक्षक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी छुट्टी को छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता साथियों। तो ये जो होता है एनी काइंड ऑफ लीव, यानी CL LAP जो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है साथियों इसमें कि एक वर्कशॉप के कर्मचारी को आधे दिन का LAP कितने अवसरों पर देता है। तो 6, इसका ऑप्शन है 6 ओकेज़न। तो इसका क्या कहते हैं, देखो अब हमारे इसमें क्या कहते हैं 6 दे रखे, तो इसका आंसर क्या कहते हैं A भी होगा और C भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे 6 ओकेज़न दे रखा है। ठीक है साथियों, और अब वाला क्वेश्चन 34 नंबर स्टार्ट करते हैं। एक अराजपत्रित रेलवे को दी गई
अस्पताल की छुट्टियाँ अन्य छुट्टियों के साथ संयुक्त होने पर नौकर कुल डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथ ही कितना नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 28 महीने यानी 28 मंथ्स। ठीक है। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें इसमें, सेवा की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई उदय छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है साथियों। तो इसका आंसर हमारा क्या कहते हैं ए 360 दिन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 36 स्टार्ट करते हैं। किसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अध्ययन अवकाश जा सकता है साथियों, 2 साल 3 साल का होता है 36 महीने कोई भी कोर्स वगैरह करने के लिए। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा, पेंशन में कटौती के मामले में सजा के उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छुट्टी नकदीकरण स्वीकार्य साथियों, तो नॉट एलिजिबल। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 38 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश रेल सेवक को दिया जा सकता है। रेल कर्मचारियों के लिए सरकारी रेलवे अस्पतालों में रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से, तो इसमें साथ इसका ऑप्शन नंबर ए है, स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई रेल कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान सेवा से त्यागपत्र देता है और इसे LAP या LHP के शेष रूप में नियमित अवकाश में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो शेष राशि को उसकी साथियों जो मिलती है वो क्या कहती है, मिलती है वो मिलती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों। हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव इन अबॉर्ड, जो साथियों रेलवे क्या कहते हैं विदेश में अध्ययन करने के जो बंदे जाते हैं तो उनके लिए छुट्टी प्रदान करता है कौन का साथियों, रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर ए राइट आंसर। भारत के भीतर अध्ययन अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी साथियों कौन है, तो इसका आंसर बी है साथियों, GM। भारत के भीतर समूह C और D के अध्ययन अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी साथियों कौन से, इसका आंसर है C, DRM या CWM जो भी हो। वर्कशॉप में तो CWM होता चीफ और डिवीजन में DRM होता साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन टू ए रेलवे सर्वेंट, तो इसका साथियों आंसर है 15 डेज। आंसर है 15 डेज का, इसका आंसर C। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी परिवहन कल्याण योजना के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है साथियों, तो इसका आंसर साथियों 2, मैंने इसका आंसर है C, बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करा, छोटे परिवार के मानदंडों के तहत एक रेल कर्मचारी डैश तक विशेष आकस्मिक अवकाश पाने का हकदार होता साथियों, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर हमारा A 14। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करा है, विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य जो ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहां मतदान की तिथि उस स्थान से भिन्न हो, तो साथियों इसका आंसर है 1 डेज। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं साथियों 47 में क्या करा, बांध कर्फ्यू या अन्य गड़बड़ी के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देने का अधिकार साथियों किसके पास होता है, तो HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसके पास होता है साथियों, तो इसका आंसर है B राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, स्काउटिंग खेल गतिविधियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अनुमेय दे अधिकतम अवकाश आकस्मिक अवकाश कितना साथियों, तो इसका आंसर हमारा 120 डेज होता साथियों। ठीक है। और क्या कहते हैं अब इसको हम वो कर देंगे, JCM में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए साथियों क्या जाता है, तो उनको इसका आंसर हमारा क्या है साथियों, A, नॉट मोर देन 5 डेज इन ए ईयर, मतलब कि 1 साल में 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि स्थानांतरण में स्टेशन का परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो कितने दिनों में शामिल होने का समय स्वीकार्य साथियों, तो इसका आंसर B 10 दिन। अब देखो साथियों क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब इन क्वेश्चन में हम और पढ़ते कहते हैं क्वेश्चन नंबर 51, एक विकलांगता के संबंध में विशेष विकलांगता अवकाश किसी भी स्थिति में 24 महीने से अधिक नहीं होता साथियों। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना साथियों, 24 राइट आंसर। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 52 में क्या करा, एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियां डैश से अधिक नहीं होंगी, तो इसका राइट आंसर साथियों C है 5। 53 में क्या करा साथियों, रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम अस्पताल अवकाश प्रदान किया जा सकता है साथियों, तो 2 साल का यानी 24 मंथ।
ठीक है साथियों। रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम अवकाश अस्पताल अवकाश प्रदान किया जाता है अन्य अवकाश को साथ जोड़ने में साथियों। तो इसका आंसर है 28 मंथ। ठीक है, आओ अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 55 में क्या करा है, आधे दिन की LAP को दी जाती है आर्टिजन स्टाफ ऑफ वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो इसका आंसर हमारा क्या है साथियों, C। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा साथियों कि रेल कर्मचारी को लीव नोट ड्यू छुट्टी एक बार में दी जा सकती है। तो 90 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखो अभी तक तो साथियों क्या पढ़ा हमने, लीव का रूल पढ़ा है। तो अभी इस वीडियो में क्या करते हैं, हम पास का रूल पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी रेलवे कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उन सभी को पास किस आधार पर मिलते हैं। तो रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए गए साथियों, तो इसका आंसर है C, 3 सेट पर ईयर। ठीक है साथियों, अगला क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर ए प्रिविलेज पास, यानी जो हमारे पास प्रिविलेज पास होता है इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी साथियों 5 मंथ्स होती है। आंसर D। अच्छा, अटेंड ऑफ पास होल्डर इज, पास धारक के परिचारक यानी क्या कहते हैं फुल टाइम पेड सर्वेंट होने चाहिए साथियों। तो C इसका आंसर राइट। रेल कर्मचारी की विधवाओं या विधुरों के पास के लिए पास दिनांक से लागू किया गया, कब से लागू किया गया साथियों, रूल A, मतलब इसका ऑप्शन A है। ठीक है, और रूल 9 के अकॉर्डिंग किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ड्यूटी पर रेलवे अधिकारी को आरक्षण के लिए दिया गया अधिकतम जन्म क्या साथियों, तो यह है इसका आंसर 4 बर्थ्स। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट क्लास पास फॉर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय। तो इसमें साथियों हमारा क्या कहा, हु आर अपॉइंट बिफोर क्या कहते हैं 1 मतलब 1/8/1969। तो इसका आंसर साथियों हमारा क्या होगा कि B आंसर होगा, यानी 5th पे कमीशन। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हेन हायर क्लास पास इशू। तो हायर क्लास प्लस इशू जो कह रहा है साथियों इसका ऑप्शन और मेडिकल ग्राउंड, यानी ऑप्शन इसका A राइट आंसर है साथियों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, पेनल्टीज फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। तो यात्रा प्रारंभ होने की तिथि न भरने पर जुर्माना, विशेष अधिकारी ड्यूटी। तो साथियों इसका आंसर हमारा B, 10 रुपये। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास पास होल्डर के लिए जुर्माना कितना होता है साथियों, तो इसका आंसर 25 रुपये। ठीक है साथियों, और एक सेवानिवृत्त मानार्थ पास का नुकसान यानी लॉस रिटायरमेंट कंपलसरी पास सेकंड क्लास पास होल्डर का साथियों कितना होता है, ये 10 रुपये। ठीक है, और पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ स्कूल कार्ड पास या रेजिडेंशियल कार्ड पास। तो इसके लिए सेकंड क्लास पास होल्डर के लिए साथियों इसका कितना होता है, B, 12.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं साथियों, अब इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट AC पास होल्डर, पहला और पहला A पास धारक। तो इसके लिए साथियों 35 रुपये होता है जुर्माना अगर ये लॉस हो जाए तो। ठीक है, पेनल्टीज फॉर लॉस ऑफ गोल्ड पास खो जाने पर साथियों जुर्माना कितना होता है, 3309 रुपये। इसका B ऑप्शन राइट आंसर साथियों। पेनल्टीज फॉर लॉस ऑफ सिल्वर पास खो जाने पर जुर्माना साथियों कितना होता है हमारा B, 1790 रुपये। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, पेनल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए ब्रॉन्ज पास यानी एक कांच से पास से नुकसान के लिए दंड क्या होता है साथियों, तो इसका आंसर हमारा A, यानी 1729 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, प्रिविलेज इशूड पास PTO आर एडमिसिबल व्हेन ए स्टाफ इज ऑन। तो साथियों क्या है, मतलब कि इसका आंसर हमारा क्या होगा साथियों, इसमें क्या कह रहा है, ए काइंड ऑफ लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और स्टडी लीव या स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। तो साथियों इसका आंसर हमारा A, एनी काइंड ऑफ लीव। ठीक है, वीकेंड आर इश्यू ने सप्तांत जारी किया जाता साथियों, तो मैरिड रेलवे एम्प्लॉयड, यानी इसका कहते हैं B ऑप्शन राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, महीने के दौरान नीलगिरी रेलवे पर पास स्वीकार्य नहीं है राजपत्रित अधिकारी को छोड़कर साथियों।
तो जो पास स्वीकार्य नहीं है साथियों, इसका आंसर है बी, अप्रैल मई जून। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर साथियों, पीटीओ, पीटीओ की फुल फॉर्म क्या कहते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, यानी इसका सी हमारा राइट आंसर है साथियों। अच्छा, सेट मीन्स, सेट का अर्थ क्या होता है साथियों, तो इसका आंसर साथियों हमारा क्या, डी, सेट मीन्स वन सेट ऑफ पास और पीटीओ ऑनवर्ड, यानी मतलब कि आने और जाने की यात्रा के लिए जो हमें पास मिलता है ना उसे वन सेट बोलते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेक जर्नी इज़ नॉट परमिसिबल इन केस, ब्रेक जर्नी साथियों कब नहीं जाती है, हमें क्या कहते हैं, सेटलमेंट पास में नहीं दी जाती है, बाकी कहते हैं स्कूल पास हो, ट्रांसफ़र पास हो या पोस्ट रिटायरमेंट कंपनी पास हो, सब में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है साथियों कि ऑन विच ग्राउंड फर्स्ट क्लास स्कूल पास इश्यूड टू ए सेकंड क्लास स्कूल पास होल्डर, किस आधार पर द्वितीय श्रेणी पास धारकों को प्रथम श्रेणी का स्कूल पास जारी किया जाता है साथियों, तो इसका आंसर है हमारा कहते हैं डी, तो किस आधार पर, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, रेलवे क्वार्टर पर अनाधिकृत कब्जा करने पर पास के कितने सेट काटे जाएंगे साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कह रहे थे वन सेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वन मंथ। हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कंपलसरी, ये कह रहा है कि भाई पोस्ट सेवानिवृत्त मानक पास के लिए कितनी सेवा, तो साथ इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 20 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, व्हाट बेसिक पे इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट एसी ऑन ड्यूटी फॉर सेल्फ ओनली, तो इसका आंसर बी, साथियों जो जेएजी है ना वो ग्रेड के ऑफिसर होते हैं वही फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा करने के लिए पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है साथियों, हाउ मनी ब्रेक जर्नी आर एडमिसल इन प्रिविलेज पास, तो इसमें साथियों इसका आंसर है एनी मेंबर इन रूट, एनी मतलब कि साथियों हम एक रूट में कितनी भी वो क्या कहते हैं ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है हमारा, किन मार्गों पर जारी किया जा सकता है पास, तो साथियों इसका आंसर है शॉर्टेस्ट रूट एंड लॉन्गेस्ट रूट बट क्विकर, यानी बी इसका राइट आंसर है। पास के उपयोग के लिए अनियमितता को माफ़ किया जा सकता है साथियों, कौन, मतलब कि अगर मान लो पास हमारा हो गया यूज नहीं कर रहे हैं हम लैगुर, तो उसको कौन कर सकता है साथियों, तो जीएम, यानी बी इसका राइट आंसर है। एक स्कूल में स्कूल कार्ड पास के लिए कितने स्कूल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है साथियों, तो कम से कम 2 इन ए ईयर, उसका सी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष से अधिक समय से निपटान पास के विलंबन जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी साथियों कौन सा है, ऑप्शन सी, जीएम, एजीएम, सीपीओ या डीआरएम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक अर्ध रेलवे संस्थानों को सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास जारी किया जा सकता है, इसका आंसर नो, यानी नहीं। ठीक है साथियों, इसका शेड्यूल है 8 और ये रूल इसके बारे में बताया गया है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 33 क्या कह रहा है, स्प्लिट पास आर इश्यूड टू विच रेलवे सर्वेंट, जो स्प्लिट पास है साथियों सर ये क्या कहते हैं, आर रेलवे सर्वेंट, यानी ग्रुप ए बी सी डी कोई भी हो सभी को दिया जाता है। ठीक है, अब देखो साथियों इसी के साथ हमारी क्या कहते हैं क्लास ख़त्म होती है, और आप हमारे चैनल पे जुड़े रहे जिससे आपको क्या कहते हैं रेलवे में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई एडब्ल्यूएम एडीएमई व स्टाफ लिफ्ट में सेक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों।